हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड with molecular formula C6H11 and dissolves in dilute aqueous HCl and releases N2 on treatment with HNO3. The compound C6H11 and on exhaustive methylation gives Y. The compound Y after Hoffman elimination gives which of the following compound? सो यहाँ पे हमारे पास जो की कंसेप्ट यूज होगा, सबसे पहले हमें वो देखना होगा। सो की कंसेप्ट जो हमारा होगा इस क्वेश्चन का वो होगा रिएक्शन ऑफ अमाइन। रिएक्शन ऑफ अमाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा। यहाँ पे हमें दे रखा है C6H11N एक कंपाउंड है। सबसे पहले हम इसकी निकाल लेते हैं DU, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कितने पाई बॉन्ड्स हैं, क्या रिंग है हमारे पास। तो DU कैलकुलेट करते हैं। सो DU का फॉर्मूला क्या होता है? C+1 दैट इज कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन्स, जिसको मैं एक्स लिख रहा हूँ, माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास होता है। सो नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास? 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 11 प्लस हमारे पास हेलोजन है ही नहीं, 0, और नाइट्रोजन हमारे पास 1 है, तो इसको डिवाइडेड बाय 2। सो नेक्स्ट पेज पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 7 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो हमारे पास DU की वैल्यू आ रही है 2। यहाँ पे अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड्स हैं अगर स्ट्रेट रिंग होगी, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है हम उन सभी ऑप्शन की मदद से देख सकते हैं रिंग जरूरी है। तो इसका मतलब जो हमारा अप्रोप्रिएट होगा वो हमारे पास अप्रोप्रिएट ये होने वाला है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रिंग बना लेनी है। उसमें एक कहीं भी पाई बॉन्ड लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि एक पाई बॉन्ड लगाना है। सो यहाँ पे ये रिंग आ गई, यहाँ पे ये लगा दिया हमने पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें लगाना है NH2। सो अब मैं NH2 कहाँ लगाऊंगी, वो किस तरीके का होगा, वो उसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पे ये मैटर करती है। तो यहाँ ये जो लाइन लिखी हुई है, इट डिसॉल्व्स इन एक्वस HCl एंड रिलीजेस N2 ऑन, यहाँ पे ये जो लिखी हुई है विद HNO3, ये लाइन हमें बता रही है कि जो हमारे पास अमाइन है वो 1 डिग्री अमीन है। तो मैं NH2 यहाँ पर भी अटैच कर सकता हूँ, मैं NH2 यहाँ पर भी अटैच कर सकता हूँ, और मुझे ये चीज देखनी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो मैं कोई सी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अब मुझे देखना है क्या है, कार्बन कायरल है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, एक NH2 है। अब यहाँ पे 1 2 सेकंड पर पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पर पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये मेरे पास कायरल है, तो ये कंपाउंड मेरे पास चलेगा। सो यहाँ पे ये मेरा एक अप्रोप्रिएट कंपाउंड बन सकता है, पॉसिबल है। बाकी मैं चाहूँ तो इस वाली पॉसिबिलिटी से भी जा सकता हूँ, यहाँ पे NH2 लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखूंगा ये भी मेरे पास कायरल होगा। अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तो यहाँ पर भी मेरे पास कायरल होगा। मुझे 1 डिग्री देखना है, तो यहाँ पे मेरी ये पॉसिबिलिटी ठीक है, मैं इस पॉसिबिलिटी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सो अब आगे क्या करना है? सो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ये यहाँ पे NH2 लगाऊं या फिर यहाँ पे NH2 लगाऊं, दोनों बातें इक्विवेलेंट ही होंगी। सिमिलरली मैं यहाँ NH2 लगाऊं या फिर यहाँ NH2 लगाऊं, दोनों बातें इक्विवेलेंट होगी, और दोनों मेरे पास पॉसिबिलिटी है। सो दोनों पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, या तो ये कंपाउंड होगा मेरे पास, या फिर मेरे पास जो कंपाउंड होगा वो ये होगा, दिस वन। ये तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे जो लिखी थी एक चीज के, यहाँ पे हमारे पास इट डिसॉल्व्स इन एक्वस HCl एंड रिलीजेस N2 ऑन ट्रीटमेंट विद HNO, तो उस वजह से हमारा 1 डिग्री हो जाएगा। तो अब इसके आगे रिएक्शन कराते हैं, हमें एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करानी है। तो यहाँ पे हॉफमैन हमें इन्होंने कहा है कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करानी है। इसका मतलब कोई भी हेलो एल्केन ले सकते हैं हम, उसकी हमें रिएक्शन कराई, और मिथाइल मतलब ये होता है दैट इज CH3। तो यहाँ पे 3 मोल हमारे लगेंगे, और इस वाले रिएक्टेंट से मैं लेके अब चलता हूँ आगे अपनी रिएक्शंस को। सो यहाँ पे जब हम इसकी एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा देंगे, तो यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाएगा, एक और CH3 आ जाएगा, एक और CH3 आ जाएगा, साथ में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड X नेगेटिव भी यहाँ पे साथ में रहेगा, दैट इज हेलोजन। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इन्होंने बोला है हॉफमैन एलिमिनेशन करानी है, मतलब अब हमें इसकी हीटिंग करनी है।
सो हॉफमैन एलिमिनेशन में क्या होता है? सो हमारे पास हॉफमैन एलिमिनेशन का हमें कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। हॉफमैन एलिमिनेशन में हमारे पास जो ऑप्शन होता है मेन, वो ये ऑप्शन होता है कि जो भी लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन की हमें बनानी होती है एल्कीन। सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन जिसमें प्रेजेंट है उसमें एल्कीन बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हर तरफ CH3 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 प्रेजेंट है, तो वी कैन नॉट मेक CH3 से एल्कीन, क्योंकि एक कार्बन से एल्कीन पॉसिबल नहीं है, तो हम एक कार्बन की एल्कीन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी चली गई कि हम CH3 से एल्कीन बनाए, तो हम यहीं से ही हमें पाई बॉन्ड बनाना होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि हमें इस वाले पूरी रिंग का हमें अल्कीन बनानी होगी। और वो किस मैकेनिज्म से आता है? वो हमारे पास ई टू मैकेनिक, वो हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है E1CP मैकेनिज्म होता है। और हमारे पास कार अनायन बनाना होता है। सो कार अनायन स्टेबल कहाँ बनेगा? यहाँ एक कार्बन आयन की पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है ये। सो हम देख सकते हैं ये वाला कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये हमारे पास मोर स्टेबल होगा, तो इसीलिए ये कार्बन आयन हम बनाएंगे। एंड फाइनली क्या होगा? यहाँ पर ये कार्बन आयन आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप चला जाएगा बाहर। सो जो फाइनल प्रोडक्ट मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो फाइनल प्रोडक्ट मेरा ये होगा। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, प्लस मेरे पास 3 डिग्री अमाइन बन जाएगा। यहाँ पे N, यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है वो हमारे पास 3 हो जाएंगे। सो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट होगा। सो एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्शन ऑफ अमीन पता होनी चाहिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाली हमने। हमने देखा DU2 आ रही है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो दो पाई बॉन्ड होंगे या फिर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड होंगे। तो हमने देख लिया कि एक रिंग और एक पाई बॉन्ड वाला ऑप्शन ही हमें जाना है, बिकॉज सारे के चारों ऑप्शन जो है वो हमारे यही बता रहे थे कि हमारी जो वो है रिंग ही बनानी है। तो रिंग इज मैंडेटरी। हमने फिर एक पाई बॉन्ड लगा दिया बिकॉज DU2 थी। तो फिर DU2 थी, तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक दो पॉसिबिलिटीज बनाई, एक ये वाली पॉसिबिलिटी एंड एक हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। तो हम किसी भी पॉसिबिलिटी को लेके आगे चल सकते थे बिकॉज दोनों हमारे पास थी कायरल थी। सो कायरल हमने ये वाली पॉसिबिलिटी को लेके आगे गए, हमने एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराई, मतलब जितने H थे वो हटाए और यहाँ पे एक पॉजिटिव, और ये हमारे पास सॉल्ट बन जाती है, टर्शरी अमोनियम सॉल्ट बन जाती है। तो यहाँ पे टर्शरी अमोनियम सॉल्ट बनाई। देन वी हैव टू डू हॉफमैन एलिमिनेशन, जिसमें हमें लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन की एल्कीन बनाती है। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे एक कार्बन की एल्कीन तो बन नहीं सकती बिकॉज सारे के सारे मिथाइल है। तो यही हमारे पास एक बचा था कि हमें इसकी एल्कीन बनानी होगी। सो उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है वो हमारे पास होता है E1CP मैकेनिज्म। E1CP में हमारे पास जो होता है वो कार्ब एनायन बनता है, तो कार्ब एनायन जहां स्टेबल होगा वहां पे बना देंगे। तो यहाँ पे माइनस चार्ज बन सकता था, यहाँ पे बन सकता था। सो यहाँ पे माइनस चार्ज मोर स्टेबल था, तो यहाँ माइनस चार्ज बना। अब माइनस चार्ज यहाँ पे आके इसने अटैक करा और ये पूरा ग्रुप हमारा बाहर चला गया और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। सो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में ये प्रेजेंट है, तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट